हर्ष संघवी का डेप्यूटी सीएम बनना उनके लिए बहुत बड़ी प्राइज इसलिए है, तोहफा इसलिए है क्योंकि आप कितने भी गुजरात में जितने भी कंट्रोवर्सी हुई, आप राजकोट का कांड ले लीजिए, मोरबी का हरनी कांड ले लीजिए, वडोदरा का हरनी कांड, मोरबी में पुल टूटा, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, डीसा में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, अभी एक ब्रिज है वो टूट गया। ये सारे मसले उनके डिपार्टमेंट में नहीं आते, उनके डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी सरकार की ओर से पहले जाने वाले व्यक्ति हर्ष संघवी होते हैं। और जब वो पहले जाते हैं तो गालियां भी सबसे ज्यादा सुनते हैं। विपक्ष का सबसे सॉफ्ट टारगेट वो थे। विपक्ष ने उनको ड्रग्स संघवी नाम दिया, ड्रग्स पकड़ा जाता था तब। विपक्ष ने उनको 8 पास है, 8 फेल है, मतलब 9 स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं, ऐसे बहुत टारगेट किया। तो उनको जितना टारगेट किया गया उतना उनका अच्छा हुआ उसके लिए। और आखिरी बात जो है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है कि आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि हर्ष संघवी किस गुट से है और किसको ज्यादा लॉयल है, क्योंकि वो सीआर पाटिल के भी उतने करीबी है, वो अमित शाह से भी उतने अच्छे उनके रिश्ते दिखते हैं। और प्रधानमंत्री जब अभी आए थे, अभी अजय सर से भी वही बात हो रही थी कि वो जब आए तो धोलेरा से आ रहे थे यहाँ अहमदाबाद तक, तो पूरे 1.5 घंटे तक गाड़ी में बैठे, तो सीएम के साथ दूसरे मंत्री थे वो हर्ष संघवी थे। तो उनके प्रधानमंत्री के साथ भी इतने पर्सनल रिलेशन रहे थे, तो वो बहुत एक्सपेक्टेड था कि अगर डेप्यूटी सीएम का चेहरा आता है तो वो बहुत यंग है, उनके बहुत सीनियर अब उनसे नीचे है, पर फिर भी वो एक ही ऐसा चेहरा है जो सबको स्वीकार्य हो सकता है। इस पूरी लिस्ट में एक नाम है रीवा जाडेजा का, जामनगर से आती हैं। उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो वजह है, वो संभावित वजह क्या है? क्या एक जिस मोटो के साथ उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था, साल 2022 के चुनाव था, क्या वही मोटो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आगे? क्या है? रीवा जाडेजा चेहरा है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2 और महिला विधायक है जिनको एमएलए बनाया गया। दर्शनाबेन वाघेला भी है, मनीषाबेन वकील भी है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता, पर पूरा देश रिवाबा को जानता है। रिवाबा मंत्रिमंडल में होती है तो उनकी चर्चा होती है, लोगों को इंटरेस्ट रहता है उनके बारे में जानने के लिए। तो इसीलिए पहली बार के विधायक है, अभी तो 2.5 साल हुआ है, किसी को उतना समय नहीं मिला जो भी पहली बार चुनकर आया कि वो खुद को बहुत अच्छे से प्रूव कर पाए। तो कंट्रोवर्सी में भी आई, बीच में सांसद के साथ उनका झगड़ा हुआ, मेयर के साथ झगड़ा हुआ, पर एक ऐसा चेहरा कि जो आप मास अपील के लिए बहुत काम आता है। दूसरा वो एमओएस है, राज्य मंत्री है, तो जितने भी राज्य मंत्री है ऑलमोस्ट ऐसे चेहरे हैं कि जो सिंबॉलिक है कि क्षत्रिय समाज से इनको ले लिया, एक युवा चेहरा है, एक क्लीन इमेज है, पढ़ी लिखी महिलाओं को भी आप साथ में अपने जोड़ सकते हैं। तो उस बैलेंस के लिए रिवाबा सही है, वरना कंट्रीब्यूशन किसका? तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको खुद को नहीं समझ में आएगा कि वो क्यों मंत्री बने हैं, पर वो मंत्री बने हैं क्योंकि वो किसी कास्ट को या किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके जो कॉम्पिटिटर है उनको नहीं बनाना चाहती थी भाजपा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। आप अगर बहुत शक्तिशाली है तो वो भी आपके लिए माइनस पॉइंट हो सकता है, जैसे जयेश रादड़िया के लिए हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली है, सहकार में उनका बहुत प्रभाव है, कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, पार्टी से बड़े हैं, तो फिर आपको स्थान नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पार्टी का चेहरा होना और चेहरा होना, वो भाजपा में पिछले 5 साल से आई हुई नई रणनीति है। सोशल मीडिया पे आपके अच्छे फॉलोअर्स है, आपको लोग देखते हैं, आप चर्चा में रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को स्थानीय निकाय के चुनावों से लेकर लोकसभा तक भाजपा ऐसे चेहरों को पसंद करती है, वो सेलिब्रिटी इफेक्ट वाला। तो रीवा सेलिब्रिटी है।